कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास के यहाँ ईडी पहुंची है, जहां पर सर्च की कार्रवाई की जा रही है। देख सकते हैं किस तरह से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि पीएससीएल जो चीट फंड मामला था, उस मामले में कागजात के जांच के लिए यहाँ पर पहुंची है ईडी की टीम। इससे पहले भी सीबीआई का छापा पड़ चुका है। प्रताप सिंह खाचरियावास ये ईडी पहुंची है किस मामले को लेकर? बीजेपी सरकार जब किसी नेता जनता की हितों को लेकर जब समाज के अंदर बोलता है 100 करोड़ का घोटाला हाइफा का उजागर कर रहे हैं, तो प्रताप सिंह खाचरियावास के घर पे ईडी ने छापा मार दिया। ये कहा जा रहा है कि चीट फंड कंपनी कोई पीएससी चीट फंड का मामला नहीं है। अभी ईडी वाले बोले कि नॉर्मल ओनली सर्च करा है, सब फर्जी है, कोई चीट फंड का मामला नहीं है। अभी प्रताप जी खुद बयान देके गए कोई चीट फंड का मामला नहीं है। सिर्फ 100 करोड़ का आईपा घोटाला को लेके गोविंद देव जी के 100 करोड़ रुपए हटा के आईपा में दिया, उस घोटाले की बात कर रहे हैं। इस घोटाले को लेकर बीजेपी सरकार उजागर कर रहे हैं, ये बात मामला कर रहे हैं। प्रताप सिंह जी जब हक की बोलते हैं तो ईडी वालों को आगे करके बीजेपी वाले परेशान करने का काम करते हैं। और प्रताप सिंह जी ने हमेशा गरीबों का साथ दिया, ना किसी में भेदभाव करा, इसलिए प्रताप सिंह को दबोचने के लिए सोच रहे हैं। प्रताप सिंह शेर है, शेर। जनता सड़कों पे उतरेगी, लड़ेगी, भिड़ेगी, मरेगी। भाई साहब को कुछ भी हुआ, खून की नदियां बह जाएगी, खून की नदियां आग लगा देंगे। जयपुर बंद, राजस्थान बंद, सब फर्जीवाड़ा का पूरा जयपुर बंद हो जाएगा, राजस्थान बंद हो जाएगा। इसमें अपने खून का खाचरियावास में इतनी आचाई, पूरा जयपुर, पूरा राजस्थान, पूरा भारत बन रहेगा। खून का एक एक कतरा बहा देंगे, एक एक कतरा भाई साहब के लिए। ये गरीबों के किस तरह का माहौल है यहाँ पर कि ये गेट पर यहाँ पर पुलिसकर्मी खड़े हैं और गेट के बाहर इस तरह से नारेबाजी हो रही है। अंदर जो है ईडी के जो अधिकारी हैं वो सर्च कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये कंप्लेन आई थी पीएससीएल के मामले में, जो सीमावर्ती पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाके में जमीन खरीद फरोख्त हुई थी, उसे लेकर यहाँ पर सर्च की कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले इसी तरह से एक जमीन के मामले में सीबीआई की टीम भी इनसे पूछताछ कर चुकी है पहले, मगर इस बार जिस तरह से यहाँ पर ईडी की टीम पहुंची है, इनका कहना है कि बिना नोटिस दिए ये ईडी की टीम आई है। और देखेंगे किस तरह से यहाँ पर ये इस तरह से वो सर्च करने को है, बिना नोटिस कार्रवाई करते हो। सुन लो हेलो, एक जी उनके बड़े भाई करण जी आए हैं। एक हेलो, प्रताप सिंह खाचरियावास के बड़े भाई करण सिंह आए हैं बाहर। करण सिंह जी क्या मामला है ये बताएं। आवाज को रोक दें। ये मेरे पे कुछ मामले लंबित थे सर और खत्म हो चुके थे, लेकिन सरकार खाचरियावास की आवाज को रोकने के लिए, आवाज को बुलंद होने से रोकने के लिए, सत्यता को दबाने के लिए, वर्तमान में सरकार खाचरियावास की आवाज रोकने के लिए इस तरीके का कुकर्म। मामले थे आपके ऊपर? मामले मेरे पे कोई नहीं थे, मेरे पे एक मामले लगाए गए हैं। मैं एक छोटा सा व्यापारी हूं और आप जानते हैं वर्तमान की राजनीतिक सरकारों में इस तरीके के भेदभाव करते आए नजर आए हैं और ये भाजपा की परिपाटी है। करण सिंह जी कौन सा मामला है? छोटा व्यापारी मेरे पे, मैं एक छोटा व्यापारी हूं, जमीनों का कोई लैंड का मामला था। कौन सा? पल्स का और पर्ल ग्रुप का, वो खत्म हो चुका था, लेकिन अभी वर्तमान में आई डोंट नो ये ऐसा क्यों हो रहा है। अब अभी हम अंदर वो हमारे से प्रश्न उत्तर हो रहे हैं, तो उसके बाद में आपको जवाब देते रहेंगे। क्या पीएससीएल के एजेंट के रूप में काम करते थे आप? है सर, पीएससीएल के? देखिए, एजेंट के रूप में नहीं, पीएससीएल एक रेपुटेड कंपनी थी। उस समय भाजपा की देश में सरकार थी, राजस्थान में सरकार थी। अगर उस समय ऐसे काम हो रहे थे तो सरकार कहां थी? इसलिए इन चीजों को हम पास्ट में जाके इन बातों को करेंगे। आपसे छुपा हुआ कुछ नहीं है, राजनीति में प्रेस सब कुछ जानती है, प्रेस से छुपा हुआ कुछ होता नहीं है। इसलिए आपको खुद को अपनी जांच करनी चाहिए कि हम लोग कहां खड़े हैं, हमें क्यों पीड़ा दी जाती है। जब समय समय पे पुलिस को और अपने एडमिनिस्ट्रेशन को हमारे खिलाफ कैसे यूज किया जाता है, हम इनसे डरेंगे नहीं, हमारी आवाज बुलंद रहेगी। मरने से इंसान डरता नहीं है कि सत्यता छुपेगी नहीं। सॉरी, ऐसा कुछ है नहीं। प्रताप सिंह खाचरियावास जी, प्रताप सिंह जी आपसे बातचीत करना चाहेंगे। प्रताप सिंह जी सर देखिए, ये इनको राइट है। एक मिनट आप बैठे ना, कोई देखो ऐसा है, इन्होंने जो नोटिस दिया है वो प्रीमिसेस सर्च का है, किसी मामला नहीं बताया। यदि ये मुझे नोटिस देते, पूछते तो मैं जवाब देता। अब आप जानते हैं ईडी पूरे देश में पॉलिटिकल कार्रवाई कर रही है, ना तो हमारा किसी कंपनी से कोई लेना देना है, ना कोई बात, और इन्होंने किसी कंपनी का नाम भी नहीं लिया। यदि ईडी मुझे कहती कि आपका इस कंपनी से ये ट्रांजैक्शन है, आपके ऊपर ये चार्ज है, तो उसका जवाब देंगे। ये सिर्फ प्रीमिसेस सर्च के लिए आए हैं।
तो प्रीमिसेस सर्च के लिए मैंने कहा आप कर सकते हो, ये राइट है ईडी का। लेकिन बीजेपी को ये समझना चाहिए, आप पॉलिटिकली रिवेंज के साथ और दुश्मनी के साथ यदि बोलना गुनाह है, ये कार्रवाई करोगे तो कल हमारा जमाना आएगा। ये तो चलता रहता है, इसमें अधिकारियों की गलती नहीं, गलती सरकार की है। पीएससीएल का मामला बता रहे आपको पीएससीएल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। पहले भी आपको याद है नोटिस दिए थे, वो मामले इसलिए नहीं चले क्योंकि वो खत्म हो गए। तो हमारा जिस कंपनियों से कोई लेना देना नहीं, आप किसी कंपनी, आज तो पीएससीएल का भी नाम नहीं ले रहे, आप समझे नहीं। आपके भाई साहब ने भी कहा कि पुराना मामला, वो जो कह रहे हैं वो सीधे आदमी, वो भी जानते हैं कि उनके नाम से एक नोटिस आया था, वो जाके क्लियर हो गया, बात खत्म हो गई। लेकिन हमारा ना कोई पीएससीएल से लेना देना है, ना कोई अंबानी की कंपनी से, ना अडानी की कंपनी से, किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना कोई ट्रांजैक्शन है, ना कोई ईडी कारण बताया। ईडी कह रहे हम प्रीमिसेस का सर्च करने हैं तो सर्च करवा देंगे, ये है मामला। अभी क्या पूछताछ जारी है? नहीं, पूछताछ तो करेंगे तो जवाब दे देंगे, यही मामला है और कोई डर नहीं है। पीएससीएल का ये मामला क्या था? ये मेरी नॉलेज में नहीं है, ये तो आपको ज्यादा नॉलेज में होगा शरद जी। भाई साहब ने कहा नहीं, देखो गलत कहा उन्होंने, वो सीधे आदमी, वो उनको कोई कह देता तो लगता है कोई पुराना मामला है। ये ईडी जाने और वो कंपनियां जाने जिनका वो नाम ले रही है, हमारा किसी कंपनी से किसी ट्रांजैक्शन से कोई लेना देना नहीं। हाँ, बखटे मनी दिला दीजिए यार, कठिन है, कोई गलत बात है, ये फालतू की बातें हैं। ईडी को या तो आपको क्लियर करना चाहिए, प्रेस को ईडी को बताना चाहिए क्यों आए, मैं तो मना ही नहीं कर रहा। सर्च का नोटिस तो दिया था ना? नोटिस नहीं दिया, सर्च का नोटिस अभी दिया है सुबह आके। अच्छा, सुबह दिया। हाँ, क्या आप इस पे साइन कर दो तो हम सर्च कर लें। आप इसको तंग मत करो, बैठने दो। सर्च का नोटिस किस मसले में दिया था? कोई मसला नहीं बताया उसमें, सिर्फ प्रीमिसेस सर्च का नोटिस है। मसले में बताया तो फिर जवाब देना पड़ेगा ना। अच्छा, आपके ऊपर पहले एक बार सीबीआई के भी छापे पड़े, तो कभी सीबीआई का छापा नहीं बुलाया गया था? सीबीआई ने भी नहीं बुलाया हमको कभी भी। हमको सिर्फ ईडी ने मेरे ब्रदर के ऑफिस पे रेड की थी वहां, और वो रेड भी उन्होंने फिर गलती मान ली थी। आपको कब? 2016 में, 25 चल रहा है। नहीं, कोई किसी का लेना देना, तो सर्च ईडी का है। ठीक है, थैंक यू। ठीक सर, आप देख सकते हैं कि प्रताप सिंह खाचरियावास कह रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई मामला नहीं बनता है, मगर इनके भाई ने कहा कि ईडी का एक मसला था जिसे लेकर ईडी ने हमसे पूछताछ करने के लिए एक नोटिस दिया था, जिसका जवाब दिया जा रहा है। कैमरामैन मनीष के साथ शरद कुमार, जयपुर।